हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट ट्रेडर्स। बग्गा साहब के आपने वक्त निकाला, धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहते हैं। फेड चेयरमैन ने कहा कि इस साल के अंत तक टेपरिंग की करेंगे शुरुआत, यानी कि स्टिमुलस पैकेज घटाने की शुरुआत करेंगे। तो क्या इससे डरने की जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात, घटाएंगे तो घटाना शुरू करके कब तक खत्म करेंगे और उसका असर बाजार पर, यह बताएं। अनिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि फेड के वक्तव्य में उन्होंने डीलिंक कर दिया। उन्होंने 2013 की जो मिस्टेक थी बेन बर्नांकी की, उन्होंने जब कहा टेपर हम कर रहे हैं, पूरे मार्केट को लगा अरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए और मार्केट्स गिरे थे। ये महीनों से अब कहते आ रहे हैं, पिछले महीने में भी कहा और कल ये फ्राइडे को इन्होंने बहुत जोर दे के कहा कि अगर टेपर होता है उसका मतलब ये नहीं है कि रेट्स बढ़ेंगे। तो ये जो इन्होंने डीलिंकिंग की है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टेपर शुरू हो जाएगा बट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने फार 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 अवे हैं और हमें नहीं लगता 2023 से पहले कुछ इंटरेस्ट रेट से छेड़छानी होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा, जो वो बैलेंस लेके आए, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बड़ी है बट सप्लाई चेन की इन्फ्लेशन है और पेंटअप डिमांड की, और हमें लगता है आगे चल के ये इन्फ्लेशन कम होती जाएगी जैसे बेस इफेक्ट निकलेगा, सप्लाई चेन ठीक होंगे। हमें उम्मीद नहीं है कि इन्फ्लेशन की कोई मजबूरी आएगी हमें रेट बढ़ाने की। तीसरा, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अच्छी बढ़ी है बट अभी भी 2% कम है हमारे एस्टिमेट से, जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो हम देखेंगे आगे चल के जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी तब हम करेंगे। तो उन्होंने अपने को किसी फ्रेमवर्क में बांधा नहीं है, किसी टाइमलाइन में बांधा नहीं। इसी के चलते हमने देखा उनका बॉन्ड यील्ड नीचे गिरा थोड़ा, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे फिर से 51st टाइम 91 टाइम ये S&P 500 ने इन 8 महीने में इस साल के ऑल टाइम हाई बनाया अनिल जी, जो कि एक ऑल टाइम हाई अपनी तरफ से। नैस्डैक बड़ी तेजी से बढ़ा। तो इस महीने में अगस्त में नॉर्मली यूएस मार्केट कमजोर रहता है, औसतन 12 टाइम्स में से वीक रहा है, बट इस टाइम हमने देखा किस तरह से बढ़ा। और अगस्त में मैं कह ही रहा था कि ये कुछ नहीं होगा और ये बढ़ेगा मार्केट। तो ओवरऑल क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुझे लगता है एक 3 स्टेप प्रोसेस होगा। इनकी 21-22 सितंबर को मीटिंग है, वहां पे ये कहेंगे कि नवंबर में शायद हम कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा सितंबर, वो देखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होगा नवंबर में अगर ऐलान करते हैं, और नवंबर में ऐलान करेंगे कि दिसंबर से हम $10 बिलियन कम कर रहे हैं 120 बिलियन में से, वो टेस्ट करेंगे। इतनी जल्दी से टेपर भी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करेंगे, देखेंगे किस तरह का माहौल बनता है। और ये बहुत जरूरी रहेगा जो आपने भी कहा कि कितने टाइम में टेपर होता है। कुछ फेड के जो हॉक्स हैं जो जल्दी करना चाहते हैं वो कहने 6 महीने में करिए, बट इनकी जो मंशा है कि 1 साल लगा के 10-10 बिलियन का छोटे स्टेप्स में करें। तो वो देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगेन वो फ्रेमवर्क में अपने को बांधेंगे नहीं। एक चीज और अनिल जी हमें जो रखनी है, फरवरी में इनका टर्म एंड होता है और काफी बात चल रही थी। एक महिला है ब्रेनार्ड करके जो बहुत हॉकिश है, जो कम्युनिस्ट हैं डेमोक्रेट पार्टी में, वो पावेल को नहीं चाहते कि ये ट्रंप का वो है अपॉइंटी। बट अब जो मार्केट लगा रहा है, प्रोबेबिलिटी 85% पहुंच गया है कि पावेल को ही फरवरी में एक और टर्म मिल जाएगा। जैनेट येलन जो उनकी वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरा वोट पावेल की तरफ है। तो लगता है कि इनको एक और टर्म मिल जाएगा, उससे कंटिन्यूटी आती है, एक बैलेंस्ड पर्सन आते हैं जो देखेंगे। और तीसरी बात जो हमें रखनी है माइंड में, बाइडेन को काफी क्षति पहुंची है अफगानिस्तान के विड्रॉल से। बाइडेन को लोग कह रहे हैं ये जिमी कार्टर है, जैसे जिमी कार्टर के टाइम ईरानी घुस गए थे यूएस अमेरिकन एम्बेसी में तेहरान में, और यूएस की छवि को बहुत क्षति पहुंची थी। लोग यही कह रहे हैं। तो इनको अब चाहिए कुछ कि इकोनॉमी को मजबूत बनाए, वैक्सीनेशन बढ़ाएं, कोविड पे लेके आए कब्जा, क्योंकि अगले साल इनकी पार्लियामेंट की इलेक्शन फिर आ रही हैं
और ये इलेक्शन अगर थोड़ी सी भी डेमोक्रेट्स के हाथ से गई तो इनकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में कम हो जाती है और फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो मुझे लगता है पावेल को बनाएंगे, पावेल मॉडरेट रहेंगे, डोविश रहेंगे। अगर दिसंबर में शुरू होता है टेपर तो न्यूट्रल है, दिसंबर से पहले होता है तो हॉकिश होता है, दिसंबर के बाद होगा तो बहुत डविश, अगेन मार्केट और भागेगा। सितंबर में आउटलुक मार्केट की अनिल जी अभी तो लग रहा है कि बढ़ेगा। अब यही है, जियोपॉलिटिक्स का इशू है, कहीं बमबारी हो जाए, कहीं ब्लास्ट हो जाए, वो चीजें हमें देखनी है। बाकी फाइनेंशियल्स पे, अर्निंग्स पे, फंड्स फ्लो पे और रेगुलेटर्स के प्रतिक्रिया पे, इन सब मामलों पे ये टिक मार्क है मार्केट के लिए, मार्केट बढ़ने चाहिए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण जो फेड चेयरमैन ने कहा टेपरिंग को लेकर, और टेपरिंग के बावजूद बाजार क्यों मजबूत है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं है, तो कहीं न कहीं वहां पर सेट ऑफ किया है। लेकिन आगे फेड की मीटिंग भी है, कमोडिटीज में जबरदस्त एक्शन है, सोना चांदी भी बढ़ गए, कच्चा तेल वापस से जोर से दौड़ लगा रहा है।